अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। प्रीवियस सेशन के रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, कल हम लोगों ने एक ऐड चलाई थी और उसमें कैंपेन हमने एंगेजमेंट की यूज़ की थी। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या इशू आया था कि हमने अगेन से ऐड बनानी चाहिए। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा ताकि फिर मैं उसी को फर्दर लेकर चलूँ। एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि पूछ रहा हूँ कि वो ना पेमेंट मेथड नहीं लेके ऑन हो रहा, तो मैं उसकी ट्राई की है पर वो आगे से ना कार्ड नंबर वगैरह मांगता है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। पेमेंट मेथड में ना कार्ड नंबर वगैरह बहुत आपकी सब वॉइस क्लियर नहीं है। जी मोहम्मद, आप बताएं कि कल हम लोगों ने थोड़ा सा एक ऐड चलाया था और उस ऐड में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्यों ज़रूरी है एक सही तरीके से ऐड चलाना और आपकी स्ट्रेटेजी कितनी मैटर करती है। हमने एक स्ट्रेटेजी यूज़ की थी जो कि काम नहीं की थी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग इंगेजमेंट की ऐड से पेज लाइक्स इंक्रीज करेंगे, लेकिन किसी और वे। क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमने एक कैंपेन चलाई थी कैनवा प्रो की, तो उसमें ज़्यादा लाइक्स नहीं थे मिले। ठीक है। इस वजह से नहीं मिले क्योंकि कैनवा के बारे में कुछ ज़्यादा लोग नहीं जानते। जो लोग जानते थे कर दिया। फिर हमने कल एक ऐड चलाई थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी। तो एज ए मुस्लिम पहले उस ऐड को लाइक करेंगे, ठीक है। वजह से हमारे लाइक्स बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने एंगेजमेंट की ऐड चलाई थी और बस ये था। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? अगर आपको स्क्रीन शेयर जी Yes, जी, sir. तो स्क्रीन पर आपको ये 168 रुपीज़ वाली जो ऐड है ना, ये हमने कल चलाई थी। आपको याद है? हमने यही कैंपेन का नाम लिखा था और मैंने इसको थोड़ी देर चलाई रखा। ठीक है, तो देखें कल से आज तकरीबन 11-12 बजे तक ना, कल रात से, कल शाम से, इनफैक्ट रात से ये एक्टिव थी और आज दिन 12 बजे तक मैंने इसको एक्टिव रखा। ठीक है, और आप इसके देखें रिजल्ट्स क्या आए हैं। अब मेरे पास जो पेज लाइक्स आए हैं वो कितने आए हैं? 643। और एक लाइक कितने का पड़ा है? 0.26 का। ठीक है, अब जरा मैं आपको पेज लाइक्स भी दिखा दूं कि हमारे पेज लाइक्स कितने हो गए। जी क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ पर अभी पेज लाइक कितने का पड़ रहा है और जो पहले हम लोगों ने ऐड चलाई थी उसमें हमें पेज लाइक कितने का पड़ा था? किसको याद है कितने का एक पेज लाइक पड़ रहा है? हाँ 12 12। रुपए। हाँ 12 रुपए। और अब कितने का पड़ रहा है? 0.26। जी, अब हमें 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा, मतलब 168 रुपीज़ में 643 लाइक्स आए हैं हमारे पेज पे। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे काम की हैं, हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की है। अभी भी ये देखो 7,000 लोगों तक रीच हुई है और उसमें तकरीबन 10% लोगों ने हमारी इस बेसिकली पेज को हमारे को लाइक किया है। लेकिन स्टिल अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको बेहतर करना चाहें और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कॉल टू एक्शन ज़रा और अच्छा लिखें और कंटेंट थोड़ा और अच्छा लिखें, इस मीन के ये जो 7,000 लोगों तक पहुंच रहा है ना, हो सकता है हमें पेज लाइक जो है ना वो 0.0
305 इस तरह करके हमें पेज लाइक्स पड़ रहा हो, ऑलमोस्ट हमें फ्री पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आप जो है वो 1000 रुपया लगाओ, ठीक है, और आपके यहाँ पर लाइक्स जो है ना वो 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 15,000 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। अब पेज पे मैं जाता हूँ, तो पेज पे अब लाइक्स आप देख सकते हो, पहले कितने थे, 64 थे, आई थिंक 68 थे। अब कितने फॉलोअर्स हो गए, 768। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स क्लियर सर हुआ? जी सर ये जो लाइक्स और फॉलोअर्स करते हैं तो इसमें हमारा क्या फायदा होता है? अच्छा, क्या फायदा होता है? देखो अभी लीड सिंह के पेज पे जब भी कोई आएगा ना, सपोज करो यहाँ पर 10,000 फॉलोवर मेरे हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे जब 10,000 फॉलोवर, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर फॉलोवर्स लेना। देखो इन केस अगर आप कुछ सेल कर रहे हो ना, तो ऑडियंस ये देखती है कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है इसके कितने फॉलोवर्स हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे फॉलोवर्स अच्छे हो ना, तो फिर आपको आपका जो प्रोडक्ट है और आपकी जो सर्विस है उसको बेचने में आपको आसानी होती है। ठीक है, और बाकी तो कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको जिस तरह यूट्यूब का एक जो है वो क्राइटेरिया होता है, इसी तरह जो है वो फेसबुक की मोनेटाइजेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है, उसका भी एक कंटेंट क्रिएशन का सारा सिस्टम चलता है। वहाँ पर भी आपके पास ना क्राइटेरिया होता है कि आपके फॉलोअर्स इतने होने चाहिए। तो आप यहाँ से इस तरह से भी आप फॉलोअर्स वगैरह ले सकते हो, तो आपके लिए वहाँ पर भी मदद हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ऑथेंटिसिटी का बता दिया कि आप ऑथेंटिक बन जाते हो। जी जी पकीजा। सर अभी तक जो हम एड्स चला रहे हैं वो फेसबुक पे यानी इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलते हैं, और मैं जैसे बताता हम हूँ। पोस्ट वगैरह ऐड करने का आपने बताया था कि दोनों पे हम एक ही टाइम पे हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से वो भी होगा कि ऐड भी दोनों एट अ टाइम दोनों पे हो जाए? जी बिल्कुल, आपने खुद ही आंसर कर दिया है अपने क्वेश्चन का। ऐसे ही है, आप जब ऐड चलाते हो तो क्योंकि वो ऐड दोनों पे लगा होता है, तो वो दोनों पे ही चलता है पेड ऐड। ठीक है, और आपकी रीच जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हो रही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आप मेटा पे इन दोनों प्लेटफॉर्म को जब इकट्ठा यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ना, तो आपकी ऐड भी इकट्ठी चलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक कैंपेन खोलता हूँ, जैसे ये वीडियो वाली है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ से मैं इसके ऐड वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये देखें कि यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसको, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये मुझे ना हर एक जगह पे हमारी ऐड कैसे दिखती है वो दिखा रहा है। बेसिकली मुझे आपको दिखाना है कि इंस्टाग्राम पे भी जो है ना आपकी ऐड चलती है। देखो इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड। अब जो बेसिकली गर्ल्स हमसे रब्ता करती है ना कोर्सेज के लिए, वो बेसिकली ज़्यादा इंस्टाग्राम से करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं। तो बिल्कुल आपकी ऐड जो है ना वो दोनों जगह पे चल जाती है। ठीक है, और ये प्लेसमेंट बेसिकली, याद है मैंने आपको प्लेसमेंट्स का बताया था। तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स वगैरह शो हो रही है कि आपकी ऐड कैसे दिखेगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? सर एक तो मुझे बताएं कि ये हम कहाँ पे चूज करेंगे, यानी अगर हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है, फेसबुक पे नहीं चलानी, या फेसबुक पे चलानी है और इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी है, तो वो कहाँ से चूज होगा? ठीक है, देखिए आप जब ऐड लगाते हो ना यहाँ से कंटेंट में जाकर, तो आपको आपको ना यहाँ पर आप दोनों पे लगा रहे होते हो। अगर आपने एक प्लेटफॉर्म पर ही ऐड लगाई ना, मतलब जहाँ पर देखो ना पोस्ट टू लीड सिंक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अगर आप इस ऐड को एक जगह पे ही चूज करोगे ना, तो ये पब्लिश भी एक जगह पे होगी। और जब आप ऐड चलाओगे ना, तो आपने यही पोस्ट चूज करनी है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे। हुआ क्लियर? हाँ, yes। ओके ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है कोई? सर अगर जिस तरह अभी आपने बोला है कि एक जगह पर हम लगाते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर ऐड चलती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी वैसे ही फॉलोअर्स और लाइक्स मिलेंगे या जस्ट फेसबुक पे? नहीं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं मिलेंगे, जो भी हमने लाइक की कैंपेन चलाई है इसमें। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पेज पे लाइक जा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पेज पे लाइक जा रहे हैं।
इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम का पेज नहीं होता। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे लेनी है ना कोई भी जो है ना वो लाइक्स वगैरह लेने हैं, तो ये देखें ट्रैफिक की कैंपेन में क्या लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। ठीक है, अगर कोई भी क्लिक करेगा वो प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वहां पे जाके फॉलो करेगा। तो इसके लिए ट्रैफिक की कैंपेन चलाई जाती है। जी ईशा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लीड्स की कैंपेन के बारे में कल बताया था, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते, लीड्स की कैंपेन के सर एक रिगार्डिंग। और क्वेश्चन भी था। जी करें। सर जो आप पेमेंट ऐड कर रहे थे तो वो मतलब सिर्फ फेसबुक की थी, यानी आपने तो कहा कि दोनों पे ऐड आपने चलाए हैं, तो फिर दोनों देखें, की थी वो या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म की मैं थी? बता देता हूँ। देखें, ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ से मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पर ही इसको लगाया था ही नहीं बेसिकली। मैंने ना इसको क्रिएट ऐड किया था। अगर आप इस हमारे पेज पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो वो वाली जो ऐड अभी जो मैंने चलाई हुई है ना, वो इस्लामिक वाली, वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही। क्यों? हालांकि वो रन हो रही थी। क्यों नहीं दिख रही? मैंने डिलीट तो नहीं की, मैंने इसको क्रिएट ऐड किया यहीं पर जाकर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसका क्रिएटिव होता है ऐड में, और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना है, तो देखो ये मुझे फेसबुक पेज ही शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर एडवांस रिव्यू करूंगा ना, तो ये मुझे देखो कहाँ पे शो कर रहा है, सिर्फ फेसबुक पे। ये मुझे इंस्टाग्राम पे शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे फेसबुक पेज होता है, इंस्टाग्राम जो है वो उसका कोई पेज नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद को ही जो है ना वो फेसबुक पे सिर्फ लगाएगा, और ये फेसबुक पे लग के ये देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिखा था रोज़ा रसूल को लाइक करें। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइक का ऑप्शन था, 535 लोगों ने लाइक भी किया है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे लाइक पेज को भी क्लिक किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा सीन सिनेरियो चला है। क्लियर हुआ? सर इसका मतलब कि जब हम क्रिएट ऐड करते हैं तो वो एक्चुअली हमारी फाइल में ऐड नहीं होता, लेकिन जहाँ से पोस्ट वगैरह ऐड होती है वहां से जाकर अगर एग्जैक्टली ऐड को ऐड करेंगे तो फिर एग्जैक्टली, और आपने ऐसा नहीं करना। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी जो नॉर्मल ऑडियंस है ना, मैं नहीं चाह रहा था कि उनको ये ऐड दिखे। ठीक है, मेरा जो मकसद है, ठीक है, मैं उनको ये ऐड नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं सिर्फ चाह रहा था कि ये ऐड मैक्सिमम लोगों तक जाए और लोग लाइक करें। इसलिए मैंने क्रिएट ऐड क्लिक किया था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने तब इसका इस्तेमाल करना है, वरना आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये बेहतर आइडिया होता है कि आप ऐसी ऐड, जैसे अभी हमारी ये कुछ एड्स पे पेड ऐड चल रही है, जैसे इस ऐड पे जो है ना, ये देखें 217 लाइक्स हैं, इसका मतलब है इस पे मैंने पेड ऐड चलाई हुई थी। ठीक है, और जब मैंने इस पे पेड ऐड चलाई है ना, तो मैंने इसको पब्लिश करके चलाया है। ठीक है, ताकि मेरी प्रोफाइल का जो ओवरऑल सिनेरियो है ना वो थोड़ा बेहतर है, प्रोफाइल पे लाइक्स बेहतर रहें। ठीक है, पोस्ट वगैरह पे इंगेजमेंट अच्छी रहें, क्योंकि इससे आपके पेज को हेल्प होती है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग चलते हैं जी एड्स पे, और क्रिएट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। देन ऐप प्रमोशन का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको एक ऐप अटैच करनी होती है, उस ऐप पे ट्रैफिक जाती है। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और मैं आपको इसको इन फ्यूचर बताऊंगा। सेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कन्वर्जेंस चाहिए होती है ना, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे सपोज करो, जैसे हमारी मोस्टली एड्स जो है ना, ये व्हाट्सएप वाली जितनी भी आप देखते हो जिसके थ्रू आप लोगों ने हमसे रब्ता किया है, वो बेसिकली सारी की सारी जो है ना, ये व्हाट्सएप कैंपेन है। जैसे ये लगी हुई है ना व्हाट्सएप कैंपेन, ये बेसिकली सेल्स की कैंपेन होती है, जिसमें कन्वर्जन्स की जाती हैं। कन्वर्जन्स क्या होती हैं? अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना, मतलब उसका कस्टमर जो है वो उसको परचेज करे। कन्वर्जन का मतलब परचेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें न्यू सेल्स कैंपेन, न्यू सेल्स एड सेट और न्यू सेल्स एड बन गई है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ये आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक नाम रख देता हूँ कि कोर्स। ठीक है, और आगे मैं कर देता हूँ ऑडियंस जो मैंने रखनी है, मैं थोड़ा बहुत वो चूज़ कर लूँगा, आगे लिख दूँगा जेलम। ठीक है, अब मैंने इसको कैंपेन को जो है ना वो फाइनल कर दिया, ये मेरी कैंपेन होगी। इसी तरह मैं फटाफट पहले जाके नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने
ये इस नाम से ये वाली ऐड बनाई थी। आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको बताया ये आपके एंड पे है, ये जस्ट आपके एंड पे ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ से मैं फिर एड सेट बजट चूज करूंगा। अब मैं बजट पे भी आऊँगा आज के सेशन में, ताकि मैं आपको बजट के बारे में गाइड कर सकूं। अब देखो, क्योंकि ये सेल्स की ऐड है, तो अगर आपको वेबसाइट की कन्वर्जन्स चाहिए, अगर आपको सेल्स चाहिए वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट का ऑप्शन चूज करोगे। ऐप का चाहिए तो ऐप का, ठीक है, वेबसाइट ऐप ये आप चूज कर सकते हो। मैसेज डेस्टिनेशन, अब ये बेसिकली अगर आपको व्हाट्सएप का की कैंपेन चलानी है ना, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। और यहाँ से आप जो है वो मैसेंजर और इंस्टाग्राम को अनचेक करोगे, और व्हाट्सएप को आप जो है वो टिक रहने दोगे। अगर आपका ये तीनों जो है वो आपके ऑन रहे, इट्स मीन आपके जो होगी ना ऐड होगी, वहां पर आगे सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा, सेंड व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने इन दोनों को अनचेक लाजमी करना है, ये याद रखना है। इसी तरह कॉल्स का ऑप्शन है, अगर मैं कॉल्स को क्लिक करता हूँ तो नीचे जो है वो हम लोग बेसिकली जो हमने नंबर अटैच किया होता है पेज के साथ, उस पर हम बेसिकली कॉल्स ले रहे होते हैं, डायरेक्ट कॉल्स, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट एंड कॉल्स, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप पिक्सल अटैच करते हो। अब पिक्सल क्या होता है और वेबसाइट का किस तरह से ऐड चलता है, हम लोग वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, क्योंकि वेबसाइट एक डिफरेंट चीज़ है और हमारे तकरीबन हर ऑब्जेक्टिव में वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, मैसेज डेस्टिनेशंस का ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ से मैं इनको अनचेक कर दूंगा और व्हाट्सएप को ऑन रहने दूंगा। इसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ से डेली बजट चूज करते हो, ठीक है। जैसे 350 रखना है आप 350 रख सकते हो, जितना आप चाहो आप रख सकते हो। जैसे 300 आप रखना चाहो आप रखोगे, तो ये देखो ये कह रहा है कि 305 से कम नहीं रख सकते, तो अब मिनिमम आपको 305 306 रखना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये आपका सेट होगा। तो आप इसको 320 350, ये डेली का बजट होगा, यानी 24 घंटे का। इसके बाद नीचे आपने ऑडियंस का मैंने आपको बताया था, अब वो सारी चीज़ें सेम ही आ रही हैं। अगर हमने जेलम में ऐड चलानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर जेलम ही चूज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमने जेलम में ऐड चलानी है, और जेलम में भी कितने किलोमीटर रेडियस तक, ठीक है। हम इसको लेट सपोज चाहते हैं कि ये इतने रेडियस तक चला जाए, 20 किलोमीटर तक, यानी इसमें थोड़ा बहुत ना, अगर मैं इसको करता हूँ डोमेन, तो मैं देख भी पाऊंगा। जैसे जेलम आ रहा है, ये दीना के नज़दीक, यहाँ से जातना के नज़दीक जाएगा, खारियाँ के नज़दीक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कम करता हूँ, तो ये मिनिमम 17 किलोमीटर तक आ सकता है। मैंने 17 तक किया है, तो ये देखो ये थोड़ा बहुत खारियाँ तक जा रहा है, बाकी ये सेटेलाइट टाउन से दीना तक जा रहा है। और ये बेसिकली हमारी ऐड ऐसे चलेगी। अच्छा, अगली चीज़ है, यहाँ पर आप ना, मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, ये टारगेटिंग करनी है, सेम सेम चीज़ें हैं। टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, हम इंशाल्लाह टारगेटिंग आने वाले कुछ सेशंस में पढ़ेंगे टारगेटिंग के बारे में, और डिटेल टारगेटिंग कैसे की जाती है, सेव कैसे की जाती है, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सीखना था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब प्लेसमेंट्स का भी आपको पता है कि फेसबुक पे आपकी ऐड कहाँ कहाँ जो है वो दिखेगी, कौन कौन से नेटवर्क पे दिखेगी। तो ये देखो, यहाँ पर आपके पास कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपका फेसबुक ऐड दिखता है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। इसी तरह मैं नेक्स्ट करूँगा तो सेम वही क्रिएटिव वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्रिएट ऐड, ये वो वाली चीज़ है पाकिदा जो आप पूछ रही थी। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है कि एक पोस्ट आपने ऑलरेडी की हुई है, क्रिएट ऐड का मतलब है आप यहीं अपलोड करोगे। तो हम क्योंकि क्रिएट नहीं करना चाह रहे, हम पोस्ट को यहाँ से चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो। जैसे ये वाली ऐड है, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे, तो ये ऐड आपके पास जो है ना वो राइट साइड पे यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू में आने लग जाएगी। अब ये ऐड हमारी लग गई, ये देखो ये ऐसे कुछ दिखेगी। नीचे व्हाट्सएप आएगा, ये हमें बेसिकली शो कर रहा है। ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, और साथ में ये ऐड कॉपी है, ये ऐड का क्रिएटिव है, इमेज क्रिएटिव है, ठीक है। और नीचे व्हाट्सएप का जो है वो बटन दिया गया है। हुआ क्लियर आप लोग को? व्हाट्सएप कैंपेन आती हैं सेल्स की, सर ठीक हो गया, वेरी गुड। और मैं अभी इस वाली कैंपेन को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करना है आपने, देखो कैंपेन लेवल पे जाओगे, और ये वाली ऐड अभी हम आई थिंक बना रहे थे जी, तो आप इसको चूज़ करोगे, चूज़ करने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हो। लेकिन डिलीट करने से पहले मुझे को 1 मिनट, जी किसका क्वेश्चन है? सर, ये जो ऐड को रोकना होता
होता है तो ये जो बटन ऊपर शो हो रहा है बस इसको ऑफ जी, करना इसको होता बस है तो ऑफ फिर कर ऐड रुक देना। जी, एग्ज़ैक्टली। को आपने ऑफ करना है, ऐड रुक जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये हमारा जो है वो मैंने ऑफ कर दिया। चलें, इसके अलावा अब हम लोग चाहते हैं अगेन एड्स मैनेजर पे, और यहाँ से हमने काफ़ी हद तक एड्स मैनेजर के अंदर की चीज़ों को सीख लिया है। कोई एक स्टूडेंट बताएगा कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है, ऐड क्या होती है, कैंपेन लेवल पे क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे क्या करते हैं और ऐड लेवल पे क्या करते हैं? कोई एक स्टूडेंट आप बताना चाहेगा? एनीवन? वरना मैं पूछूंगा। जी पकीज़ा। पहले जी, आप बता दें। कैंपेन में हमने जो है वो 6 to 7 ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो था। और अभी आपने क्लियर किया है कि क्रिएट पे जाके अगर करेंगे तो वो प्रोफाइल पे ऐड शो नहीं होगा, और एड्स पे जाके करें ऐड को ऐड करेंगे तो वहां से फिर हमारी प्रोफाइल में शो होगा। और अच्छा, ऐड सेट्स का मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, कोई और बताएगा? ईशा, ईमान, आप बताएंगी? जी। सर ऐड जब आपने बताया कि कैंपेन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद हम अगर क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स नहीं, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव बाद क्या होता है? आपका मकसद। आपने जी, क्यों ऐड चलाना है? ऑब्जेक्टिव है आपका मकसद। ठीक है? यस, तो आपका मकसद इसमें भी क्या है? आपने ऐड चलाना है। कौन सा ऐड चलाना है? वो आपके ये 7 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें से आप चूज़ करोगे। जी। जी, उस जब इनमें से अगर हमने कोई भी हमारा जो मकसद है उसके अकॉर्डिंग हमने चूज जी, ईमान की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ईमान, आपको मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है या ईमान का है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आई थिंक ईमान का इश्यू है। तो अरबाब, आप बताएं कि कैंपेन, एड सेट और ऐड में क्या करते हैं हम लोग? कैंपेन लेवल पे क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे क्या करते हैं और ऐड लेवल पे क्या करते हैं? जी अरबाब, आपको आवाज़ आ रही है? जी फैज़ान, आपको आवाज़ आ रही है? मैं बताऊँ? जी आ रही है, मैं आवाज आ रही है पूछता मुझे। हूँ, मतलब 1 मिनट। जी फैज़ान, आपको पता है कि कैंपेन लेवल, एसेट लेवल और ऐड लेवल पे क्या करना होता है और इनका मकसद क्या है? कंप्लेन में आपने अपने केसेस साथ मरीज को अपने वो के लिए कर दें आपको कि कैसे कंप्लेन हमने चलानी है जो भी मर्याद होगी। और एड सेट में होता है कि आपने कोई भी ऐड जो आपने जिस जो ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका उसको आपने किस तरीके से आपने चलाना है वो आपने इसको एड सेट से लेना है। और ऐड में फिर आपकी जो कोई भी ऐड होगी वो आपने सिलेक्ट करके वो आपने उसके नीचे काम करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएगा मोहम्मदा, आप बताएं कि कैंपेन, एड सेट और ऐड लेवल पे क्या करते हैं? सर कैंपेन में आपने बताया था तो ये हम ऑब्जेक्टिव कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं कि हमें कौन सी ऐड चलानी है। और ऐड सेट में आपने बताया था कि हम बजट सेलेक्ट करते हैं और ऐड में ऐड नहीं, कैसे एड एग्जीक्यूट सेट करनी लेवल है। में मैंने बहुत कुछ बताया था। वो क्या कुछ बताया था, कोई याद है आपको? जस्ट बजट तो नहीं था ना? बजट बताया था और सर याद नहीं आ रहा। सर इसमें हम एड सेट पे बजट भी करते हैं और ऑडियंस को टारगेट करते हैं इसी के अंदर। और जो जगह जिसमें चलाना होता है वो भी मेरा ख्याल है इसी में डिसाइड होता है।
जी मोहम्मदा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। बताएं कि कैंपेन एडसेट और ऐड में क्या बताया गया था। सर कैंपेन में हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं कि हमने कौन सा कैंपेन ऐड चलानी है, और एड सेट में हम बजट सेलेक्ट करते हैं, और कौन सी ऑडियंस को हमने सेलेक्ट करना है, और ऐड में हम ऐड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन बताना चाहेगा कंप्लीट इस हवाले से कि कैंपेन एडसेट और ऐड में क्या होता है जब आप ऐड चलाते हो? एनीवन एल्स? जी पतिता। यस, थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि आप अपना नाम चेंज कर देते हैं ना वहाँ पे जाके, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभी मुझे क्लियर हो गया कि कैंपेन बेसिकली वो होता है कि जहाँ से हम ऑब्जेक्टिव्स चूज करते हैं और फिर हमारे सामने 3 पेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है वो कैंपेन होता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और सेकंड जो होता है वो एड सेट होता है जिसमें हम ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं और स्केड्यूल सेट करते हैं, बजट वगैरह सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रेटजी भी उसी में आती है, और जो थर्ड होता है उसमें हम जो लास्ट चीजें होती हैं जैसे कैसे शो हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये सारी चीजें देखते हैं हम। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कोई कि क्या हम लोग कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर सकते हैं? सेलेक्ट कर पतिता, सकते आप हैं ही वहाँ बताएं। पे। यस सर, कर सकते हैं सिलेक्ट। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हमारा अपना चॉइस होती है कि हम उधर करें या आगे जाके करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग कैंपेन लेवल पे बजट सेट करते हैं तो वो बजट मतलब हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? हम लोग एडसेट लेवल पे बजट क्यों नहीं सिलेक्ट करते? या अगर एडसेट लेवल पे सिलेक्ट करते हैं तो कैंपेन लेवल पे क्यों नहीं करते? इनके ड्रॉबैक्स पता है आपको? ये मैंने आई थिंक प्रॉपर डिफाइन ये मैंने किया भी नहीं हुआ, तो इस वजह से ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना वो अगर क्लियर हो जाए तो फेसबुक एड्स या मेटा के एड्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो, जो कैंपेन लेवल बजट होता है ना, वहां पर आप जो अपना बजट एलोकेट कर रहे हो, देखो कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स बन जाते हैं। अभी मल्टीपल एडसेट हमने बनाए नहीं है, यानी आप एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड बना सकते हो। एडसेट में क्या होता है? एडसेट के अंदर टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग क्या होती है? यानी किन लोगों को आपने अपनी एड दिखानी है, आप अपनी ऑडियंस एडसेट के अंदर सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा आप जो है वो वहां पर अपना जो ऑब्जेक्टिव आप कैंपेन लेवल पे सेट करके आगे आ रहे होते हो, तो वहां पर आपने अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना जहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस को भेजना है वो सिलेक्ट करते हो। यानी वो मैसेंजर है या फेसबुक है या आपकी वेबसाइट है या आपकी ऐप है, आप वहाँ पर अगर भेजना चाहते हो तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा जैसे हम पेज लाइक्स चलाते थे, और पेज लाइक्स चलाने के लिए हम लोग चीज़ें जो है वो सेकंड जो हमारा एडसेट लेवल पे था वहाँ पे जाकर हम लोग अपना पेज लाइक्स वाला अगर चलाना चाह रहे थे तो कैंपेन लेवल पर हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जो कि हमारा क्या था, एंगेजमेंट का था। फिर हम एडसेट लेवल पर आए। ठीक है, एडसेट लेवल पर आकर हम लोगों ने कुछ टारगेटिंग करनी होती है, लेकिन पेज लाइक्स के लिए हमने टारगेटिंग नहीं की। अब कोई स्टूडेंट बताएगा कि हमने पेज लाइक्स के लिए टारगेटिंग क्यों नहीं की? मैंने फटाफट चला दी थी, इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपने जो पोस्ट इस चीज के लिए मीन आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े रसूल कहा था कि उसको लाइक करें, तो उसके लिए टारगेट क्योंकि आपने जो प्लेसमेंट है वो भी पाकिस्तान की थी, तो उसके लिए ज्यादातर टारगेटिंग की मेरे ख्याल से नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि वो हर कोई उसको देखकर तो कर सकता है, लाजमी नहीं कि टारगेटिंग करें। हाँ, उसका रीजन यही है, बिल्कुल ईमान ने ठीक बोला है कि उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं। तो मैक्सिमम जब मुस्लिम्स हैं तो हमारी ऐड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक
इंसान तक जाए, और ऑब्वियसली वो लोगों तक जाएगी, मुस्लिम्स तक जाएगी, मुस्लिम्स लाइक करेंगे। जी मोमिना, आप क्या कहना चाहती सर हमने इसलिए भी टारगेटिंग नहीं की क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए थे? बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आप देखें, यहाँ पर ना आपका ऑब्जेक्टिव ठीक से होना, देखो आपने अभी हमेशा याद रखना है, एड चलाना जो है ना वो मकसद होता है, लेकिन मेन चीज क्या होती है? प्रोडक्ट या सर्विस। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में दम है ना, और वो दुनिया में बिक सकती है, तो वो एड के थ्रू या मार्केटिंग बिकेगी। लेकिन अगर आप इन केस कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में 20 रुपए की मिलती है, आप उसको 2000 की, या आप उसको लेट्स सपोज 20 वाली प्रोडक्ट को 60 रुपए का बेचने की ट्राई करोगे ना, तो वो नहीं बिकेगी। उसका रीजन क्या है कि आप उसको ओवर प्राइस्ड बेच रहे हो, आप उसको ज्यादा प्राइस का बेचने की कोशिश कर रहे हो, और मोस्टली ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हो उनको इस प्राइस के बारे में पता होगा। तो हो सकता है आपके पास कुछ ऑर्डर आ जाएं, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। तो ये हमेशा याद रखना है, जब आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे होगे तो आपने उस क्लाइंट के लिए काम करना है जिसकी प्रोडक्ट में वाकई ही कुछ है। ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट को जो है ना वो दुनिया लेना भी चाहती है। तो अगर दुनिया जो है वो उस प्रोडक्ट को लेना चाहती है, उस प्रोडक्ट की है मार्केट, तो आप ऑब्वियसली उसकी सेल्स जनरेट कर पाओगे अपनी स्ट्रेटेजी से। लेकिन ऑब्वियसली अगर स्ट्रेटेजीज नहीं है, और अब आगे हमने क्लाइंट हंटिंग सीखनी है जब, तो ऑब्वियसली वहां पे मैं आपको डिस्कस करताऊंगा। बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऐसा भी होता है आपके माइंड में एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आप काम कर रहे होगे, आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा भी होगा आपका जो कि आपको कम पे कर रहा होगा और आपका ज्यादा दिमाग खा रहा होगा, क्योंकि उसकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही होंगी और उसने आपको भी पे करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो है ना वैसे ही फ्रस्ट्रेट हुआ होगा, और आप अगर उसके साथ काम कर रहे हो, तो फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग जो कि ऐसे क्लाइंट्स जो कि इस तरह से करते हैं, उनके साथ काम करना है नहीं करना, अगर करना है तो कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम लोग जब क्लाइंट हिंटिंग सीखेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल्स से मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मुझे अभी ये जानना है कि हम जो टारगेटिंग हमने देखी है, टारगेटिंग में इन केस अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, सपोज कोर्स ही हम सेल कर रहे हैं और जेलम में कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी ऐड जेलम में दिखाएं? एनीवन, कोई भी बता सकता है, और बेहतर है ये मोमिना बताए। मोमिना, आपको आवाज आ रही है? जी सर। मोमिना, आप बताओ मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जेलम में हम ऐड दिखाएं? सर अगर हम लोकेशन चूज करेंगे तो हम दिखा सकते हैं। लोकेशन चूज करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या टारगेटिंग करनी चाहिए? आपके दिमाग में कोई चीज बैठ रही है? मतलब हम लोगों ने कोर्स सेल करना है, हमें कैसे लोगों को टारगेट करना चाहिए? जो इस चीज को थोड़ा सा समझते हो। हाँ, तो ऐसे कौन से सर लोग हो? सर आपकी आवाज कट है थोड़ी सी। ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको कोर्सेज की, जी मैं कह रहा हूँ ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको कोर्सेज की जरूरत हो? मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर वो उन्होंने किसी स्टूडेंट, ने वो कमेंट बता दिया। अच्छा किसी ने कमेंट में बता दिया है, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप भी बताओ। स्टूडेंट्स। चलो शाबाश। अच्छा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, और इसके अलावा कौन बताएगा? कोई और बता दें कि अगर हमने कोर्स बेचना है तो हमारी टारगेटिंग क्या होगी? अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बोलोगे ना और मेरे से बात करोगे तो यकीन करो। हाँ साकिब, आप बताएं। अच्छा सर ठीक है, जी, पकीजा आप 1 मिनट वेट करें, साकिब को बता दें। सर जी जो लोग अभी जी, जी घर पे साकिब। फारिग बैठे हुए हैं वो भी सीख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह जाते हैं वो भी सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम किसको टारगेट कर सकते हैं? साकिब, कोई और दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा हो?
सर जी जो पढ़ाई के बाद भी घर पे ही बैठे हो। ठीक है, जिनको जॉब चाहिए हो, इसका ये मतलब है। यस सर। ऐसे ही है ना, जो जॉब हंट कर रहे हो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, और जो जॉब हंट कर रहा है ऑब्वियसली वो ऐसा बंदा है जो कि वाकई कर सकता है। इसके अलावा सर जी जो इसके अलावा मतलब कुछ सीखना चाहता हो, ऑनलाइन काम कुछ सीखना हाँ, चाहता सीखना हो। चाहता हूँ, एग्जैक्टली देखो फेसबुक पे ये बिल्कुल साकिब ने ठीक बताया, लर्निंग का जो एक हमारा है ना, जब हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो बेस्ड ऑन हमारा बिहेवियर बिहेवियर और इंटरेस्ट, इसकी बेसिस पे जो है ना हम लोग, डेमोग्राफिक्स की बेस पे हम लोग जो है ना टारगेटिंग करते हैं। और टारगेटिंग जब करनी है उसमें देखो वो स्टूडेंट होगा। अब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं, अगर आप जाकर टारगेटिंग में लिखोगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कल सब स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करके आनी है, कैंपेन लेवल पे जाना है, एडसेट लेवल पे जाना है, टारगेटिंग करनी है, कुछ दिमाग में अपने प्रोडक्ट को सोचो और उस प्रोडक्ट पे, जैसे अगर आपने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो वहां पर आपको किसको चूज करना है। अभी मैं किसी और से पूछना चाहूंगा, तो किसी कोई और बताए। अहमद, आपको अहमद है क्लास में? अहमद नहीं है? नो सर। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कोई भी स्टूडेंट बता दे। अच्छा, अब्दुल सबूर, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल सबूर से आई थिंक पूरे कोर्स में बात भी नहीं हुई। अब्दुल सबूर, आप अनम्यूट करिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर हम लोगों ने इन केस सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है पाकिस्तान में, तो हमें ऐड में किस तरह से इन लोगों को टारगेट करना होगा। आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही, कोई और स्टूडेंट बता दे जो बताना चाहता है। सर वुमेन्स हो सकती हैं, बिकॉज मोस्टली वुमेन्स को घर से बाहर जाकर नहीं कमा सकती, तो इस वजह से ज्यादातर उनका दिल होता नहीं, है कि हम वो कम घर बैठ कर नहीं, करें। ईमान, एक मिनट ईमान, बेसिकली कोर्स की बात अब नहीं कर रहा मैं, अब मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ। जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली इसके बाद आपको क्लाइंट चाहिए होंगे। इन केस अगर आप ऐड चलाते हो अपने, ऑब्वियसली लेने के लिए, ठीक है, अब आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है? कोई दिमाग चाह रहा है आपका? जी। सर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, वो आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं ठीक आई। अभी पाकिज़ा बताती है ना, तो आप सुन लेना। जी पाकिज़ा, आप बताएं। सर हमें ऑब्जेक्टिव जो चूज करना चाहिए वो लीड वगैरह वाला मुझे लगता है चूज करना चाहिए इसके लिए। और दूसरा हमें एज सेट करनी कौन चाहिए सा वाला? 20 लीड्स वाला? लीड्स वगैरह। ठीक हो गया, ठीक और है। दूसरा और हमें 25 और 30+ लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि तभी तक ही कोई बंदा ठीक ऐसा है, होता है जो स्मॉल बिजनेस जो है वो रन करे, उसे स्टेबल भी कर ले। और ठीक है। हमें जो टारगेट अच्छा, करना चाहिए वो मोस्टली इस्लामाबाद वगैरह जैसे एरियाज, हाँ, वहां पे ज्यादा मतलब इन चीजों। ठीक है। अच्छा, टारगेटिंग में हमने टारगेट किसको करना है? हमारा एग्जैक्ट टारगेट मार्केट कौन सी है हमारी, वो बताओ। मार्केट तो चलो पाकिस्तान हो गई, हम इस्लामाबाद में भी लगा दिया। जो हम लोगों ने बेसिकली ऐड दिखानी है, वो किन को दिखानी है? सर जो इस्लामाबाद में कैसे स्मॉल लोग होंगे वो? स्मॉल बिजनेस जो रन हाँ, कर। एग्जैक्टली जो बिजनेस ओनर्स होंगे या एंटरप्रेन्योर्स होंगे, हमने उनको अपनी ऐड दिखानी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कि हमारी उस ऐड पे जो है वो क्लिक भी कर सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और उनके बिजनेस होंगे तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कर सकते हैं, बड़े बिजनेसेस को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर स्पेसिफिकली सपोज करो रेस्टोरेंट्स को बेच रहे हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि रेस्टोरेंट ओनर्स जो है ना वो आप चूज करो वहाँ पे, ठीक है, फेसबुक पे। फिर आप रेस्टोरेंट ओनर्स तक पहुँच सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, आपको ये चीज़ पता है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक हमसे इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों लेता है? उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे देखो, जैसे कोई अपनी जॉब डाल रहा है ना, या अपना जो है वो बिजनेस का लिख रहा है कि मैंने अपनी जो है ना मेरा बिजनेस का नाम ये है और
इस तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो वो उसकी प्रोफाइल पे जब जा रहा है ना, तो फेसबुक को पता है ये रेस्टोरेंट ओनर है। उसने उस ऑडियंस को उठा के एक एल्गोरिदम में जो है डाल देना है, जिससे आप जब टारगेट करते हो तो वो उस रेस्टोरेंट जो है ना वो ऐड पहुंच जाती है। ठीक हो गया। बिल्कुल अरबाब, आपने मैसेज पे ठीक बताया, लेकिन अरबाब आपने आई थिंक 3 दिन हो गए और अनम्यूट नहीं किया। तो लैपटॉप से ले रही हैं तो काइंडली आप अनम्यूट करके देखें, अगर होता है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस के आंसर अगर आप लोगों ने दिए तो डाउट्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो मैं जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे चीज़ें, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, चाहे हमारा कोर्स लंबा हो जाए, मैटर नहीं करता। बेशक मुझे कुछ भी करके आपको हर चीज़ सिखानी पड़े ना, मैं सिखाऊंगा ऑब्वियसली। तो अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर सपोज करो कि हम लोग जो है वो एक टॉय बेच रहे हैं, ठीक है, एक खिलौना। ठीक है, खिलौना क्या है? एक कार है। ठीक है, कार कौन सी है? जो जो है वो तकरीबन 2000 रुपए की एक कार है, जो हम बेचने जा रहे हैं और हमने बेचनी है पाकिस्तान में। अब उसके लिए हमें किस तरह से टारगेटिंग करनी होगी? कुछ माइंड में आ रहा है किसी के भी? सर हम ज्यादा ऐसा क्विक। पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। पेरेंट्स को टारगेट करेंगे? कैसे पेरेंट्स को? जो अपने बच्चों को खिलौने लेने लेके देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मोमिना की मदर उनको खिलौने लेके देती हैं? सर मैं तो बड़ी होगी। अच्छा, बड़ी होगी। अभी कितने साल की हो आप? सर अभी 13 की होने लगी हो। अभी तो छोटी सी हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये देखें, इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। अच्छा मोमिना, आपके माइंड में ये क्यों आया है कि पेरेंट्स को टारगेट किया जाएगा? क्योंकि सर जो एक वो टॉय है, तो टॉय तो ज्यादातर बच्चों को ही जरूरत होती है इसलिए। जी। तो बच्चों को क्यों नहीं टारगेट करना? फिर बच्चों को अगर जरूरत है, बच्चों की जरूरत बच्चों तक क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सर छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं होता। यस, ये बात हुई है ना। मोबाइल अगर हो भी तो वो जब अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी डालेंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो है वो अकाउंट नहीं होगा। तो उनके पेरेंट्स जो होंगे ऑब्वियसली वो भी परचेज भी कर सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स तक आप ऐड पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसे लोग जो कि वाकई टॉयज वगैरह में इंटरेस्टेड हो। जी पकीजा, आप बोलें आप। सर मिस्टेक ऑन हो गया था। अच्छा, मिस्टेक हो गया था, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब ना आप लोगों ने याद रखना है। आप देखो, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एआई को ले आते हैं। ठीक है, अब एआई हम हेल्प करेगा के अलावा आप कुछ वेबसाइट्स देखेंगे जो कि टारगेटिंग के रिलेटेड होंगे। ठीक, में हम टारगेटिंग को कंप्लीट सीखेंगे कि एग्जैक्ट टारगेटिंग किस तरह से की जाएगी। फिर हम लोग कंपेटिटर की टारगेटिंग को निकालेंगे कि कंपेटिटर किस किस को टारगेट कर रहा है। तो वो क्या आपको लगता है कि ये कोई अच्छा हमारा जो है वो आइडिया जाएगा कि हम लोग कंपेटिटर को भी देख रहे हैं, हम लोग चैट जीपीटी, डीप सीक, इन टूल्स को यूज करके भी टारगेटिंग का पूछेंगे, फिर हम अपनी टारगेटिंग फाइनल करेंगे। क्या इससे कोई फायदा होगा? जी। जरूर फायदा होगा। यस, जरूर फायदा होगा। देखो अब एआई का दौर आ गया। ठीक है, एआई करेगा, एआई हमें जिनके पास डाटा, उस डाटा के बेस पे ना वो हमें ऑब्वियसली आंसर करेगा। पहले ए को हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? देखो, हम लेट सपोज टॉय बेच, अब हम एआई को क्या बताएंगे कि हम टॉय हैं, टॉय ये वाला है, ये खिलौना है, ये कार है। ये कार जो है वो जो है वो लेट सपोज इसका साथ रिमोट है और आप रिमोट के थ्रू इस कार को चला सकते हो। इसकी रेंज लेट सपोज 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स तक दूर ये जा सकती है, फिर वापस आ सकती है।
हम इसको 2000 का बेच रहे हैं मार्केट में, ये लेट सपोज हमें जो है वो 2500 की मिलती है, हम सस्ता बेच रहे हैं और दराज पे भी महंगा है। अब हमें टारगेट करना है फेसबुक पे, और फेसबुक पे हम कैसे लोगों को टारगेट करें कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो देखो जो एआई है ना, जो चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगा, एक टारगेटिंग भी देगा कि आप ये रहो, आपकी टारगेटिंग वो ये होनी चाहिए। आपने अपना एआई थ्रू टारगेटिंग निकाल ली, अब आपके दिमाग में चीजें नहीं आती ना, वो भी दिमाग में आने लग जाएगी, और ना आपको अलग अलग जो है वो सिनेरियो दे देगा कि आप अपनी इस प्रोडक्ट को इस बंदे को देते हो, ठीक है, फलाने फलाने बंदे को बेच सकते हो। वहाँ से आपको काफी तक आइडियाज आ जाएंगे। इसके बाद वो कुछ टूल्स देखेंगे, ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडियंस क्रिएट करने का क्या होता है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है, इंशाल्लाह आने वाले में देखेंगे। और मोमिना आप बोले। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी आपका सबको सही नहीं आ रही या मोमिना को सही आ रही? सब कुछ सही नहीं आ रही। यस सर। जब बताना जब मेरी आवाज ठीक आई। लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, जी ठीक है, सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक जो मैंने समझाया टारगेटिंग का, एआई का, ठीक है, इस बारे में आप लोगों को डाउट है? और टारगेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा टारगेटिंग के बारे में बता दिए और आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया। तो अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कैंपेन के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, एडसेट के बारे में नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अब आपने याद रखना है कि हर एक जो स्टूडेंट है ना, उसने जाके बिजनेस मैनेजर में जाकर, ऑल टूल्स में जाकर एड्स मैनेजर को ओपन करना है, कैंपेन लेवल को देखना है, हर एक कैंपेन को क्रिएट करके देखना है, हर एक के अंदर जो जो ऑप्शंस बता चुका हूँ मैं, वो आपने चेक करने हैं। ठीक है, इसके बाद ना आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का भी हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर टारगेटिंग देखो, मैंने थोड़ा सा आपका दिमाग जो है ना टारगेटिंग की तरफ ले आया हूँ कि हर एक प्रोडक्ट जो होती है उसकी एक ऑडियंस होती है, आपने उस ऑडियंस तक ही अपनी ऐड तक को पहुंचाना है। अगर आप गलत ऑडियंस तक अपनी ऐड पहुंचाओगे तो इट्स मीन कि आप गलत टारगेटिंग कर रहे हो, और अगर आप गलत टारगेटिंग करोगे तो इट्स मीन आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। ठीक है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो आप अपने लिए बेच रहे हो। देखो, जब क्लाइंट के लिए सेल्स नहीं आएंगी और उसका बजट भी जा रहा होगा तो वो परेशान ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो आपको भी पे कर रहा है, वो मेटा को भी पे कर रहा है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही। तो आपने फिर ये मेक श्योर करना है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, आपने पहले पहले फाइनलाइज करनी है, क्योंकि अच्छा जो डिजिटल मार्केटर है या सोशल मीडिया मार्केटर है ना, उसको मार्केटिंग करने के लिए या क्लाइंट लेने के लिए परेशान नहीं होना होता। देखो, जो अच्छी मार्केटिंग कर सकता है ना, तो इट्स मीन कि वो अपने लिए बेच सकता है। तो ये याद रखना है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को ही कल को नहीं बेच पाओगे ना, तो इट्स मीन आप अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर नहीं बनोगे। तो मैंने इसी वजह से स्टार्ट में ही आपको ब्रांडिंग के बारे में बताया था। अब मैं आपको मेटा में जो आप एआई का यूज करोगे उसका थोड़ा सा बताया है, मैं करके भी दिखाऊंगा। और मैं अब कुछ एडवांस किस्म के टूल्स होंगे जिन पे जाऊंगा, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होंगी जिन जाऊंगा, ताकि आप इसको ठीक ठीक तरीके से सीख सको। अब नेक्स्ट हमने कुछ एड्स वगैरह में चला के आपको रिजल्ट्स वगैरह तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाता आया हूँ, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं मैं भी दिखाता आया हूँ। तो इससे आपको काफी हद तक जो है वो नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी सारे स्टूडेंट्स को। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। अभी भी मैं सुन रहा हूँ, और अभी मैं 1 मिनट चुप करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जो माइंड में आ रहे हैं आप पूछो। ये किसी का क्वेश्चन सर है कोई? लेकिन सर अगर हम टारगेटिंग जी, जी मोमिना।
सर अगर हम टारगेटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा कि फेसबुक जो है ना वो खुद से आपकी ऐड को मल्टीपल लोगों को दिखाने लग जाएगा, फिर आपकी ऐड ऑब्वियसली टलेगी। एक दो दिन हो सकता है आपकी ऐड फेसबुक देखेगा कि कैसे लोग इस ऐड के साथ इंगेज करें, फिर कहना आपकी ऐड को ऐसे लोग पहुंचाएगा जो कि तकरीबन आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे। लेकिन फेसबुक को वार्म होने में, आपकी ऐड को वार्म होने में टाइम लग जाएगा। ऐड जब वार्म हो जाएगी फिर ऐड आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस तक आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाएगी, क्योंकि आपने टारगेटिंग की नहीं हो। टारगेटिंग नहीं की इट्स मीन आपने फेसबुक को नहीं बताया कि मेरे से पैसे ले लो और ऐसे लोगों तक पहुंचाना। आप फेसबुक खुद से जो है वो हर चीज देखेगा, खुद से करेगा, ट्राई करेगा कि आपकी ऑडियंस तक पहुंचा दे। ठीक है, इसमें भी ओके सर फेसबुक के अंदर जो है ना वो ऑप्शन होता है एडवांटेज ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होती है कि आप फेसबुक के एंड पे छोड़ देते भाई फेसबुक हम आपको पे तो करते हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है, आप इसको इसकी रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचा दो। लेकिन अभी फेसबुक ने जो है वो टाइम लेना है उस प्रोडक्ट को समझने में, उस प्रोडक्ट को उसकी ऑडियंस तक पहुंचाने में। ठीक है जी, मान आप करें क्वेश्चन। सर आगे आपने बताया था कि आपने तो जिस तरह भी हमें बताया कि क्रिएट ऐड पे जाकर हमने कैंपेन रन की, किस तरह उसे बनाया था। तो जब हम ऐड बनाएंगे ऐड मैनेजर पर जाकर तो क्रिएट पर ही करेंगे या वो एक अलग सा कोई है वहां पर जाके करना है? देखिए आपके पास ना एग्जैक्ट सेम टू सेम बिजनेस मैनेजर होगा, सेम टू सेम एड अकाउंट होगा, सेम जो है वो आपके पास ऑल टूल्स पे आपने जाना है, सेम टू सेम एड्स मैनेजर आपके पास आएगा सेम इंटरफेस के साथ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा मेरे पास है वैसे ही आपके पास होगा। ठीक है, तो आपकी कैंपेन्स जो है ना वो सारी कैंपेन लेवल पे नीचे शो हो रही होती है। मेरे पास अगर डाटा ज्यादा शो हो रहा है ना इट्स मीन मैंने ज्यादा एड्स चलाए हुए हैं। ठीक है, वो एड्स का बेसिकली डाटा मेरे पास शो हो रहा है। आपका खाली होगा, जस्ट आपने क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करना है, कैंपेन लेवल आएगा, फिर एड सेट लेवल पे जाना है, एड लेवल पे जाना है, कुछ चीजें करके देखनी है। एक पेज आपने obviously बनाया हुआ है, उस पेज पे पहले पोस्ट करना, एक ऐड लगा के देखो। ठीक है, अब ऐड लगा दो मतलब आपने के वो नहीं ना डाला हुआ, क्या कहते हैं, आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ ना, हो सकता है आपको जो है वो अलाउ ना करे। ठीक है, अब आई डोंट नो कि वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप हो सकता है ड्राफ्ट में चला जाए, आप एक बार क्रिएट करके देखना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सादा पे का आप लोगों ने कार्ड जो है वो अकाउंट बना लेना है, और अगर नहीं बनाया हुआ तो अभी भी सुन लें। सादा पे एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड सकते हो। आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही उसका जो है वो अकाउंट नंबर बन जाएगा। जैसे मेरा सादा पे का अकाउंट नंबर है, उसका नंबर है 03180562 सादा पे एक रिमोट बैंक है, वर्चुअल बैंक है, जिसका कोई फिजिकल जिसकी ब्रांच नहीं है। ठीक है, आप उसके थ्रू इसका एक कार्ड होता है, वर्चुअल कार्ड होता है। ठीक है, आपको ऐप में मिल जाएगा। उस कार्ड की डिटेल्स आप कहीं पे भी ऑनलाइन आपने कुछ परचेज करना है, चाहे आप किसी जो है वो जैसे तैमू है, या जैसे अलीबाबा है, या जैसे आपके पास अली एक्सप्रेस है, इस तरह की साइट से भी आपने अगर परचेजिंग करनी है तो आप सादा पे यूज करते हो। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो भी आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है ना, सादा पे से आपकी इजीली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 500 रुपया जो है वो अपने अकाउंट में डालना है सादा पे के, ठीक है, और सादा पे के अकाउंट में डालकर आपने उस पे उसको पेमेंट मेथड बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाकर सादा पे का अकाउंट ऐड करना है। वहां पर आपका जो कार्ड का नंबर होगा वो ऐड करना है, एक्सपायरी ऐड करनी है, कार्ड पे जो नाम है वो ऐड करना है, और एक CVC 3 डिजिट का होता है कार्ड के पीछे का होता है वो ऐड करना है। इससे ना आपका कार्ड अटैच हो जाएगा, फिर जब आप ऐड चलाओगे तो आपकी ऐड भी चलेगी, रन भी होगी, और पैसे कहाँ से देंगे, आपके सादा पे अकाउंट से। जी ईशा, क्लियर हुआ? ईमान, यस सर। आपका नाम ईमान है या ईशा है? आधे कोर्स में आपका नाम भी ईमान था और आधे कोर्स में ईशा। अच्छा, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है कोई? जी मोमिना। सर लेकिन मेरे पास तो मोबाइल नहीं है तो मैं कैसे बना सकती हूँ? आपके पास क्या नहीं है?
मोबाइल CNIC तो नहीं मैं है अपना मोबाइल। ऐसे यूज कर हाँ, देती हूँ। मैं बताता हूँ, आपकी एज कम है ना, आप कैसे बना सकती हो, आप ऐसे बना सकती हो कि आप अपनी मदर का, या आप अपने भाई का, या आप अपनी बड़ी सिस्टर का, आप किसी का भी बना लो, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हो कार्ड, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है एवरीवन, अगर किसी का और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, 2 मिनट रह गए हैं, फिर हमारी क्लास इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। सर हम सादा पे की जगह अपना बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सादा पे की जगह आप कर सकते हो यूज, लेकिन बैंक जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एकदम से जो है वो आपका अकाउंट ऐड नहीं होगा फेसबुक में। अगर अलाउ हुआ है तो फिर हो जाएगा। क्या करना होता है, बैंक में कॉल करनी होती है हेल्पलाइन, और होता है कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, हम ये काम करते हैं, तो हमने हमारा जो कार्ड है ना इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल किया जाए, फिर वो करेंगे, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें जो है ना, क्योंकि आप कार्ड ऐड कर रहे हो मेटा में, तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हो, 10 लाख रुपया पड़े हो, तो ये थोड़ा सा सेफ भी नहीं हो। तो मैंने आज तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं अटैच किया। हाँ, लोग करते हैं और यूज भी करते हैं, तो बट मेरे ख्याल से सादा पे बेस्ट है। लाइक मुझे 3,000 रुपया देना है, मैं 3,000 ही डालता हूँ, इससे ज्यादा मैं ऊपर डालता कोई नहीं, ठीक है। हुआ क्लियर? यस सर, होगा क्लियर।